Hello students, this is your exercise 15.2. Its first question is, the following bar graph shows the production of sugar in a country. ये following ये जो आपका बार ग्राफ है ये क्या शो कर रहा है? शुगर इन अ कंट्री. कंट्री में कितनी शुगर है वो शो कर रहा है इन डिफरेंट ईयर्स, अलग अलग सालों में. तो इसको देख करके आपको इन क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं. Student, this scale is new for you. You have done some bar graph questions in your 4th class, but this scale is new. Scale means on y-axis you have two axes. One is y and second is x. Y-axis क्या शो कर रहा है? You can see production of sugar. ठीक है, और एक्स एक्सेस क्या शो कर रहा है? ईयर्स. तो दिस इज द यू शो दिस इन द स्केल. ऑन वाई एक्सेस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 लाख टन्स. ये जो आपने मेजरमेंट सेट किया है 2020 का आपने गैप रखा है, ये उसको हम स्केल में लिखेंगे, बताएंगे. ठीक है, 1 सेंटीमीटर मीन्स ये ऑलमोस्ट 1 सेंटीमीटर का हम गैप होता है बार ग्राफ के लिए. जो ग्राफ होता है उसमें बार ग्राफ हम ग्राफ में ड्रॉ करते हैं, उसमें 1 सेंटीमीटर का गैप होता है ये, इसलिए हमने इसको 1 सेंटीमीटर लिखा है. और एक्स एक्सेस क्या शो कर रही है? 1 ईयर. ठीक है, ईयर शो हो रहा है एक्स एक्सेस पे और वाई पर 20 लाख टन्स. ये लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए 20 लाख टन्स. ठीक है, क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है इन लाख टन्स. ठीक है, तो इसको देख के हमें आंसर देना. बहुत इजी क्वेश्चन है. इन विच ईयर वॉज द प्रोडक्शन ऑफ शुगर मैक्सिमम? मैक्सिमम मतलब सबसे ज्यादा कब है? 2011 में है. इन विच ईयर वॉज द प्रोडक्शन मिनिमम? कम कब है? 2007 में. तो मिनिमम और मैक्सिमम की मीनिंग बिल्कुल याद रखिए. मैक्सिमम मतलब ज्यादा, मिनिमम मतलब कम. What is the difference in the production of? डिफरेंस निकालना है मीन्स सब्ट्रैक्ट करना है, दोनों का अंतर निकालना है. अंतर निकालने के लिए हमें माइनस ही करना पड़ेगा. तो बी रिमेंबर, डिफरेंस है मीन्स आपको माइनस करना है. ठीक है, कौन से ईयर्स का डिफरेंस पूछा है? 2010 का और 2009 का. तो 2010 में है आपका 140 और 2009 में है आपका 100. कैसे देखना है? 2009 कहां तक है इसका ये बार? 100 तक है. 2010 का बार कहां तक है? 140 तक है. इस तरीके से आपको देखना है. ठीक है, तो माइनस कर देंगे. 40 लाख टन इज योर आंसर टू दिस क्वेश्चन इन योर होमवर्क. नाउ क्वेश्चन 2, रीड द बार ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग. आपको कुछ बनाना नहीं है, बार ग्राफ, क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. स्केल आपको मेंशन किया हुआ है. एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस देखिए क्या शो कर रहा है? शुगर, प्राइस ऑफ शुगर पर केजी. 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 रुपीज. ये प्राइस शो हो रखे हैं, 5 रुपीज, 10 रुपीज, 15 रुपीज, 20 रुपीज. किस तरीके से प्राइस में इंक्रीज हुआ है हर साल. 2007 में प्राइस था 15 रुपीज, 2008 में प्राइस था 20 रुपीज. इस बार ग्राफ को आप क्वेश्चन छोड़िए, पहले आप इसको समझिए क्या है ये बार ग्राफ. 2007 में यहां पे आप क्या देख रहे हैं? प्राइस दे रखी है. तो प्राइस किस में होगी? रुपीज में होगी. पर केजी, पर केजी में 1 रुपए, 1 केजी के प्राइस आएंगे. तो प्राइस है मतलब रुपीज में होगी, आपको नो नहीं है. 5 रुपीज पर केजी प्राइस था, फिर 10 रुपीज पर केजी प्राइस था, 15 रुपीज पर केजी प्राइस था. ठीक है, तो 2007 में 15 रुपीज था प्राइस, 2008 में 20 रुपीज था. इस तरीके से हम इसको रीड कर सकते हैं. ठीक है, नाउ क्वेश्चन है आपका, व्हाट डज दिस बार ग्राफ डिपिक्ट? ये बार ग्राफ आपको क्या दिखा रहा है? आप देखिए यहाँ पे ईयर्स दे रखे हैं और यहाँ पे प्राइस ऑफ शुगर दे रखी है पर केजी. बी रिमेंबर, बिल का क्वेश्चन अभी आपने किया था, तो प्राइस किस में होती है? रुपीज में होती है. ठीक है, तो ये आपको क्या डिपिक्ट कर रहा है?
This bar graph depicts the price of sugar in different years. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वॉज द प्राइस ऑफ शुगर इज हाईएस्ट. प्राइस ऑफ शुगर कब हाईएस्ट थी? 2010 में. ठीक है. 2010 का सबसे लंबा बार ग्राफ है, सॉरी बार है. तो इन द ईयर 2010 व्हाट वाज द प्राइस ऑफ शुगर इन द ईयर 2009. 2009 में क्या प्राइस है? 2009 में क्या प्राइस है, कैसे देखेंगे? ये 2009, हम प्राइस देखेंगे. प्राइस है 30 पर केजी, यहां पे आ रहा है. ठीक है. तो आपका आ जाएगा प्राइस ऑफ शुगर इन 2009 इज 30 पर केजी. हाउ मच इज द इंक्रीज इन प्राइस फ्रॉम 2007 टू 2010. इंक्रीज इन प्राइस कितना हो रहा है? 40 को और 15 को माइनस कर देंगे, 25 आ जाएगा. 2010 में कितना है आपका? 2010 में आपका प्राइस है 40 और 2007 में आपका प्राइस है 15. तो 40 और 15 को माइनस कर देंगे, आपका आ गया 25 रुपीज. ठीक है स्टूडेंट्स. थर्ड क्वेश्चन है, द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स इन फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म एग्जामिनेशन इज गिवन. आपको इसमें बेटा 2 बार ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोला है. ड्रॉ 2 बार ग्राफ्स चूजिंग एप्रोप्रिएट स्केल एंड आंसर द क्वेश्चंस. मैंने इसमें 2 बार ग्राफ्स नहीं करवाए हैं, इट इज डिफिकल्ट फॉर यू, इसलिए मैंने एक ही बार ग्राफ ड्रॉ करा है. और मैंने ये जो टेबुलर बना हुआ है, इसको हमने टेबुलर फॉर्म में जो डाटा है मैंने इसको चेंज भी कर दिया है. यू कैन सी इन योर असाइनमेंट दैट फर्स्ट टर्म, ये एक बच्चे का सिर्फ फर्स्ट टर्म की परफॉर्मेंस दे रखी है. आपको बुक में उसके 2 टर्म के मार्क्स दे रखे हैं, मैंने सिर्फ फर्स्ट टर्म के मार्क्स लिए हैं. और मार्क्स में मैंने चेंज कर दिया है. इंग्लिश 60, हिंदी 70, मैथ्स 10 एंड साइंस 80 एंड एसएसटी 90. स्केल हम किस तरीके से सेट करेंगे? मार्क्स हम यहां लिखेंगे और सब्जेक्ट्स हम यहां लिखेंगे. वाई एक्सिस पे आपके मार्क्स आएंगे और मार्क्स का आपका जो इंटरवल है 10 के इंटरवल पे हम निशान लगाएंगे. 10 के गैप पे हम करेंगे. तो वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मार्क्स. ठीक है. और एक्स एक्सिस पे हमने 1 सब्जेक्ट. ठीक है. बी रिमेंबर, वाई लिखना, एक्स लिखना, स्केल लिखना, इट इज एन इम्पॉर्टेंट. मार्क्स कटेंगे इसके अगर आपने एक्सेस मेंशन नहीं करी, अगर आपने स्केल मेंशन नहीं किया. तो सिर्फ बार लिख करके काम नहीं होगा. ठीक है. तो इन चीजों पे आपको बहुत ध्यान देना है कि वाई जरूर लिखना है. दिस इज योर वर्टिकल एक्सिस, उसको हम वाई बोलते हैं. दिस इज योर हॉरिजॉन्टल एक्सिस, इसे हमें एक्स लिखना है. ठीक है. इस तरीके से ये 10-20 क्या है? मार्क्स हैं, तो हमने मार्क्स लिख के इस तरीके से एरो लगा दिया. ये सब्जेक्ट्स हैं, हमने सब्जेक्ट्स लिख के एरो लगा दिया है. ठीक है. इन सब चीजों पे ध्यान देना है. इनकम्प्लीट बार ग्राफ नहीं ड्रॉ करना है. ठीक है. अब हमें क्या है, इंग्लिश के कितने हैं? 60 मार्क्स है. ये आपको ध्यान रखना है, ये जो आपकी वर्टिकल लाइन है, बिल्कुल इस लाइन के साथ में आपका 0 आएगा. इस वर्टिकल लाइन के बिल्कुल साथ में आप 0 लिखेंगे. कहीं ऊपर नीचे ऐसे ऊपर नहीं लिखना, बिल्कुल इस लाइन के साथ में ही 0 आएगा. आपकी कॉपीज में बॉक्स बने हैं तो आप एक एक बॉक्स का ये गैप कर सकते हैं. ठीक है. नाउ आपका इंग्लिश का 60, तो आपका बार 60 तक बढ़ जाएगा. 60 तक हमें उस बनाना है. हिंदी का 70 तक है तो 70 तक इस तरीके से बार बनाना है. मैथ्स का 10 है तो हम 10 तक बार बनाएंगे मैथ्स का. ठीक है. एक बॉक्स खाली छोड़ना है, एक बॉक्स में बार बनाना है. एक बॉक्स खाली छोड़ना है, एक बॉक्स में बार बनाना है. एक बॉक्स खाली छोड़ना है, बार बनाना. ऐसे नहीं करना कि यहाँ पे 2 बॉक्स छोड़ दिए, फिर यहाँ पे 1 बॉक्स छोड़ दिया, फिर यहाँ पे 2 बॉक्स छोड़ दिए, फिर यहाँ पे 1 बॉक्स छोड़ दिया. ऐसे नहीं करना है. एक बॉक्स ही छोड़ना है और एक बॉक्स में बार. एक बॉक्स ही छोड़ना है, एक बॉक्स में बार. बहुत ध्यान से बनाएंगे बार. नाउ दीज आर सम क्वेश्चंस. इन विच सब्जेक्ट हैज द स्टूडेंट इम्प्रूव हिज परफॉर्मेंस. मैंने क्वेश्चन आंसर्स आपको उसी टेबल के अकॉर्डिंग आंसर दिया है. ठीक है.
इन विच सब्जेक्ट हैज द स्टूडेंट इम्प्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट, किस सब्जेक्ट में उसने अपनी परफॉर्मेंस इम्प्रूव करी है। तो मैथ्स में इम्प्रूव करी है, पहले तो वो ऑलमोस्ट फेल ही था, फिर उसके 82 मार्क्स आए हैं। ठीक है, तो मैथ्स में उसकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव हुई है। ठीक है, इन विच सब्जेक्ट द स्टूडेंट वॉज शोन द लीस्ट परफॉर्मेंस, सबसे कम परफॉर्मेंस किसमें है। अगर हम इन दोनों नंबर्स को जोड़ें, ऐड करें, तो आप देखिए 6 6 12 आ रहा है, ये 7 7 14 आ रहा है, ये 1 और 8 9 ही आ रहा है। अंदाजा गैस करने के लिए बोल रही हूँ, बिल्कुल प्रॉपर बैठ के प्लस नहीं करना, गैस करिए। देखिए आप 8 और 1 9, इसमें मैथ्स में लेकिन बेटा इम्प्रूवमेंट हो गई है उसकी, 82 आ गए हैं अब नंबर, और 82 काफ़ी अच्छे मार्क्स आ गए हैं उसके अभी। ठीक है, तो आप देखिए एट लास्ट इसमें भी 80s में मार्क्स हैं, इसमें भी 90 और 80s में मार्क्स हैं, इसमें भी 70s में मार्क्स हैं, और मैथ्स में उसने काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट कर लिया है, 82 मार्क्स हैं। तो मीन्स वो सारे सब्जेक्ट्स में ठीक है, सिर्फ इंग्लिश में ही उसके 60s में मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, तो लीस्ट परफॉर्मेंस किस में है, इंग्लिश में। ठीक है, हैज़ द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स गॉन डाउन इन एनी सब्जेक्ट, किसी सब्जेक्ट में उसकी परफॉर्मेंस कम हुई है। हाँ जी बेटा, उसकी सोशल साइंस में परफॉर्मेंस उसकी कम हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहन लव्स टू वॉच बर्ड्स। Rohan loves to watch birds, especially those which came to India from colder regions during winter. सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंड वाली जगह से बेटा बर्ड्स जो होती हैं वो माइग्रेट करके थोड़े से गर्म एरिया में आ जाती हैं। तो वही वो कह रहा है, ही काउंट द नंबर ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स ऑन 4 days एट द नियर बाई पार्क। पास के पार्क में उसने माइग्रेटरी बर्ड्स को काउंट किया 4 दिन में। ठीक है, तो फर्स्ट मंडे को 10 थी वो बर्ड्स, ट्यूसडे को 20 थी वो बर्ड्स, वेडनेसडे को 40 थी, थर्सडे को 60 थी। ठीक है, तो अब आपको इसको बार ग्राफ ड्रॉ करना है। यहां पे हमारा आएगा नंबर ऑफ बर्ड्स आ जाएगा, 10 का गैप ही की जरूरत है, और फिर यहाँ पे हम डेज लिखेंगे। तो यही हम स्केल सेट कर देंगे। ऑन वाई एक्सेस हमने 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना करा है, 10 बर्ड्स करा है, और एक्स एक्सेस पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 डे, एक दिन है। ठीक है, तो आप सेम ऐसे कर लेंगे। आप जो डाटा दे रखा है आपको, मंडे को 10 बर्ड्स थी, 10 तक बाहर आ गया, ट्यूसडे को 20 बर्ड्स थी, 20 तक बाहर आ गया। बी रिमेंबर, दिस इज योर वाई एक्सेस, यू शुड मेंशन दिस, एंड दिस इज योर एक्स एक्सेस। बहुत जरूरी है ये सब चीजें लिखना ही। आपको लिखना है यहाँ पे डेज है, इनकम्प्लीट नहीं बनाना है कि बस बार बना दिए काम हो गया, नहीं, सब कुछ लिखना है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे लिखना है कि ये डेज है, आपको शो करना है। यहाँ पे ये नंबर ऑफ बर्ड्स है, शो करना है आपको, और ये स्केल आपको जरूर शो करना है। नेक्स्ट आपका है द टाइम टेकन बाय 5 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास टू रीच स्कूल। 5 बच्चों का बेटा टाइम टेकन, कितनी देर लगती है उनको स्कूल पहुंचने में, ये मेंशन किया हुआ है। टू रीच स्कूल आर गिवन इन द टेबल, आपको नीचे टेबल में दे रखा है। रिप्रेजेंट द डाटा बाय द बार ग्राफ, आपको बार ग्राफ से ही डाटा करना है। आप वाई एक्सेस पे नंबर शो करेंगे, आप एक्स एक्सेस पे नेम्स शो करेंगे बच्चों के, और बार्स बना देंगे। ठीक है, देखिए आप, ये हमने जो टाइम टेकन है मिनट्स में, वो हमने वाई एक्सेस पे शो किया है, और यहां पे हमने बच्चों के नाम शो करे हैं। बच्चों के नाम लिखना, ये नंबर्स लिखना, टाइम है ये मिनट्स में है, ये लिखना है। नेम ऑफ स्टूडेंट्स नेम, ये भी आपको मेंशन करना है। आपको स्केल भी मेंशन करना है, बहुत ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है,
स्केल में आपको क्या लिखना है, वाई एक्सेस 1 सेंटीमीटर इक्वल 5 मिनट्स। हमने इसमें 5 का गैप लिया है, क्यों? क्योंकि हमें 35 का 5 भी शो करना था। इसमें सब 0 की वैल्यूज थी तो 10 का गैप रख लिया, ठीक हो गया। लेकिन इसमें हमें 5 भी मेंशन करना है तो हम 5 का गैप ले लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू बच्चों।